हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है और यह कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, क्या यूज रहते हैं, कैसे काम करती है। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक में कई सारी क्लास होती हैं, तो उनमें एक क्लास होती है एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड में जो पुरानी एंटीबायोटिक्स है तो उनमें से एक इसे माना जाता है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियुस नाम की बैक्टीरिया स्पीसीज होती है, उससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो इसका जो उपयोग है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। टीबी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो ब्रांड नेम है काफ़ी लिमिटेड आते हैं, उनमें से एक है एम्बिस्ट्रिन और दूसरा है स्ट्रेपवेल। बाकी ये अपने जेनरिक नेम से आसानी से उपलब्ध रहती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया की सेल में प्रोटीन के बनने को रोक देती है। ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करती है। अब कैसे करती है वो जानते हैं। तो जब इसको दिया जाता है तो ये 16S RNA होता है ना, वो कहाँ पर बैक्टीरिया सेल के राइबोसोम 30S सब यूनिट पर। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया सेल की 30S सब यूनिट राइबोसोम पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल में जो प्रोटीन बनता है वो रुक जाता है। अगर बैक्टीरिया की सेल में प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो बैक्टीरिया की सेल कमज़ोर पड़ जाती है और अंत में जाके बैक्टीरिया किल हो जाता है। डोज की और रूट की बात करें तो रूट इसका रहता है IM। इसका जो IV रूट है वो ऑफ लेवल रूट रहता है, बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो डोज है वो है 15 से 20 mg पर kg पर डे। इसको 5 दिन तक दे सकते हैं और टीबी वगैरह में इसको ज़्यादा भी देते हैं। तो इसका जो डोज रहेगा 15 से 20 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जानते हैं आप, जैसे हाफ लाइफ होती है इसकी 5 से 6 घंटे की, और बायो अवेलेबिलिटी रहती है इसकी 84% टू 88% अगर इसको IM देते हैं तो। और इसका जो एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। यूजेस जानते हैं इसकी, अब क्या कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस में इसका उपयोग अब कम हो गया है, क्योंकि जेंटामाइसिन वगैरह और दूसरे जो एमिनोग्लाइकोसाइड हैं उनका यूज ज़्यादा किया जाता है अब। ठीक है, तो इसका जो पहला यूज है वो है ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में। दूसरा इसका यूज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी श्वास मार्ग में, जैसे कि निमोनिया वगैरह, लंग्स इन्फेक्शन, ये सब होता है तो इस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो जब UTI होता है तो उसकी वजह से टॉयलेट करने में या यूरिन करने में जलन होती है और बार बार टॉयलेट लगता है या टॉयलेट से ब्लड आता है, यूरिन से ब्लड आता है, तो ये सब कंडीशन होती हैं। उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसका तीसरा जो यूज है वो है एंडोकार्डाइटिस, यानी जो हार्ट के वाल्व होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। सेल्यूलाइटिस, जब सेल्स में इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है इस टाइप से, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और सीवियर डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है। और जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, जिनकी के 28 डेज की लाइफ होती है, तो उनमें जब मेनिंजाइटिस का इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और बच्चे को ज़्यादा फीवर रहता है। ठीक है, और हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जब कभी भी किसी की आंत्र में इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और रेड वाइट फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक और डाइजीनेस एंड वर्टिगो, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और भी हैं, जैसे कि स्किन रैशेस हो सकते हैं, और जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है उस साइड पर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है और ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी जैसे कि सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है। ठीक है,
अब जानते हैं कि इस ड्रग के इंटरेक्शन किस किस के साथ हो सकते हैं, यानी कौन से ड्रग के या दवाइयों के साथ इसको नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से इसके जो इफेक्ट हैं कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहला है एम्फोटेरिसिन वी और सिपेलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक होती हैं जैसे कि सेपिजाइम वगैरह, तो उनके साथ इसे नहीं देना चाहिए। बीसीजी वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन और वैंकोमाइसिन, तो इन सब के साथ इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि इनके साथ ही इंटरेक्शन कर जाती है। अगला है कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग, तो जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रहती है स्ट्रेप्टोमाइसिन या किसी और एमिनोग्लाइकोसाइड से, तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। और जिसको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर रहते हैं, यानी दिमाग वाले न्यूरोलॉजी वाले जो डिसऑर्डर होते हैं वो रहते हैं, तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। किसी को किडनी के डिसीज़ हैं तो उस कंडीशन में इसको नहीं दे सकते। और अगला है टिनाइटस में इसका उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों ये थी जानकारी स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।